तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने कवर किया था मीन्स वर्ब तक। जैसे कि वर्ब्स के टू पार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स के दो टाइप्स होते हैं, मोडाल्स एंड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। एंड नेक्स्ट है मेन वर्ब, जो वर्ब का सेकंड पार्ट है। मेन वर्ब फर्स्ट पार्ट वाज हेल्पिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। सो दैट वाज क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्त, ये बुक है नीतू मैम की बुक है, तो उसी में से हम लोग देख रहे हैं। जैसे कि यूज्ड टू, एक्ट एज बोथ। बोथ बोले तो मोडाल एंड एडजेक्टिव। यूज टू मोडाल्स एंड एडजेक्टिव दोनों के लिए यूज होता है। देखिए, इसका हम मोडाल से एक एग्जाम्पल लेते हैं। मोडाल्स का एग्जाम्पल में जैसे कि हम कहते हैं कि मैं तुम्हारे भाई को पीटा करता था। सॉरी, आई यूज्ड टू विथ योर ब्रदर। मैं तुम्हारे भाई को पीटा करता था। लेकिन जब हम एडजेक्टिव को लेके आते हैं, एडजेक्टिव में जब हम जाते हैं, इसको यूज टू को यूज़ करते हैं, तो एडजेक्टिव में हम विशेषता, एडजेक्टिव का मतलब होता है नाउन्स की विशेषता को बताना। इट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। तो जब हम इसको मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब में यूज़ करते हैं एज एडजेक्टिव में, तो कहेंगे आई एम यूज्ड टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। आपका ये हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। अब यहाँ पे विशेषता बता रहा है यूज टू, तो ये हो जाता है एडजेक्टिव, क्योंकि कहता है कि आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। मुझे रात को देर से सोने की आदत है। ठीक है। लेकिन जब आप कहते हैं तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाता है। मैं कहता हूँ कि मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके। लेकिन जब आप कहते हैं, इसको मोडाल्स में बनाते हैं, तो मोडाल्स में हेल्पिंग वर्ब ये इज एम आर यूज़ नहीं होता, ये यूज टू ही यूज़ होता है। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा बढ़िया से। अभी इतना समझ लीजिए, एडजेक्टिव के लिए हमें इज एम आर लगाना है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आना जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब, अंडरस्टूड। नोटेड दैट वन पॉइंट, ऑक्सिलरी वर्ब होता है दे आर यूज्ड इन एडिशन टू अदर वर्ब्स। दे आर दिस आर ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। ओके। जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं ना, वो किसी और सेंटेंसेस के साथ भी यूज़ होते हैं, तो उन्हें हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मोडाल्स में ऑक्सिलरी वर्ब्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। जो मोडाल्स में यूज़ होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स में, वो हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं। जैसे कि कैन, could, may, might, shall, will, would, should, must, and ought to. So it is all called modals auxiliary verbs. Okay, मैं लिख देता हूँ modal auxiliary verbs।
they are also called helping verb. हेल्पिंग वर्ब एग्जाम्पल कौन कौन से? कैन, could, may, might and shall, will, would, should and must and who use est ought to. Okay, so it is all are called modal auxiliary verb. Auxiliary verbs. इसका मैं एक एक एग्जाम्पल बताऊंगा भाई। जैसे कि कहते हैं कैन, कहते हैं आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। नेक्स्ट कुड में कहेंगे तुम तेज दौड़ सकते थे, तुम तेज दौड़ सकते थे, क्या होगा? यू कुड रन फास्ट। लेकिन अगर हम स्पोकन की बात करें तो एडवांस लेवल पर इसका यूज़ अलग होता है, लेकिन हम ऐसे बोल भी सकते हैं। नेक्स्ट है मे के भी अलग अलग यूजेस है, लेकिन हम मोडाल्स के तौर पे पढ़ें तो अगर कहें तो कहें कि मेरा भाई शायद आज पढ़ाई कर सकता है, मेरा भाई शायद आज पढ़ाई कर सकता है, तो माई ब्रदर मे स्टडी टुडे। नेक्स्ट है माइट कहते कि अब यहाँ पे हमने कहा शायद, क्या? शायद। माइट का यूज वहाँ था शायद ही। पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं जिसकी संभावना ज़्यादा हो, 70%, 50% से अधिक, और इसका 50% से नीचे, यानी इसका 50% से नीचे, लेस देन, मोर देन, लेस देन, तो माइट होता है। तो माइट का यूज़ करते हैं, कहते हैं कि मेरा भाई शायद ही आज पढ़ सकता है, तो हम यूज़ करेंगे माई ब्रदर माइट स्टडी टुडे। नेक्स्ट सो आपको अब जैसे कि शुड भी होता है, मोडाल्स, इट इज शुड, कुड, वुड, मस्ट। ओके, सो कहते हैं कि तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए। तो मोडाल्स के जितने भी एक्शन होते हैं ना, वो मेन वर्ब होते हैं। एक्शन मोडाल्स में एक्शन मेन वर्ब होते हैं, लेकिन मोडाल्स जब हम कभी भी यूज़ करते हैं तो मोडाल्स एज अ मेन वर्ब यूज़ नहीं होता, वो मोडाल्स ही होता है।
ठीक है, एज ए हेल्पिंग वर्ब, ये सारे हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। मेन वर्ब उसका एक्शन होता है, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे। ओके, आगे हम सेकंड नंबर पे बात करेंगे मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। ये तो था मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। समझ में आए तो बताएं।